बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर फर्जी मतदाता सूची में महानगर पालिका ने 3 राजस्व अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और इन तीनों अधिकारियों पर निजी सर्वेयर्स को सरकारी अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र जारी करने का इन पर आरोप लगा है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने पिछले हफ्ते बेंगलुरु में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के षड्यंत्र का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी अपनी सरकार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब पुलिस ने इस मामले में एनजीओ के संस्थापक और एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया था। निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निहाल, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, यहाँ पर फर्जी मतदाता सूची का भी ये मामला है। 3 अधिकारी जो हैं निजी सर्वेयर्स को उन पर ये जो पहचान पत्र है जारी करने का आरोप है। एक बार ये मामला समझाएं, क्योंकि इस पर अब राजनीति जो है वो गर्मा गई है। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो आरोप लगाए उसके मुताबिक बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका इसने एक एनजीओ चुलुमी नाम के एक एनजीओ को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वोटर्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि वो वोट पोलिंग बूथ तक जा सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। जब ये सर्वे शुरू हुआ उसके बाद जो भी सर्वेयर गए उन सब के पास सरकारी अधिकारियों के पहचान पत्र थे। ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स का एक पहचान पत्र था, जो सरकारी अधिकारियों का पहचान पत्र होता है वो बीबीएमपी की तरफ से जारी किया गया था। और साथ ही साथ इन लोगों ने वहां जाकर के सर्वे किया। जो वहां पर सिटिंग एमएलए हैं उनके बारे में पता किया। साथ साथ ये भी पता किया कि कितने सारे दूसरे लोग हैं जो कि वहां पर रहते हैं, कौन लोग नहीं रहते हैं। माने सारी डिटेल्स वोटर्स के बारे में इन लोगों ने इकट्ठा की, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। और इससे क्या हुआ कि एक बहुत सारे लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया गया। जो लोग जिंदा थे उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये सारे आरोप लगाए गए। बहुत सारे अल्पसंख्यकों का नाम, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो वोटर्स नहीं हैं उन लोगों के नाम हटाए गए। और ऐसी सूरत में यहां पर काफी हंगामा हुआ। जब हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का यह कहना था कि बसवराज बोम्मई पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके इशारे पर यह हुआ, उनके एक मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं अश्वत्थ नारायण, उनके इशारे पर हुआ, तो यह सब गलत है। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना था कि इस मामले की जो शुरुआत है वो हुई है वहां बीबीएमपी से, और बीबीएमपी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये मामला बीबीएमपी और एक एनजीओ के बीच में है, इसमें सरकार को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो इसके बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद एनजीओ के जो संस्थापक थे कृष्णप्पा, उनको गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ एक और शख्स हैं जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं इस एनजीओ के, उनको गिरफ्तार किया गया। और अब यहां पर 3 राजस्व अधिकारियों को बीबीएमपी ने सस्पेंड कर दिया है। जी, जैसा कि निहाल आप बता रहे हैं, एनजीओ के संस्थापक और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ बोम्मई सरकार क्या इस जिम्मेदारी से बच सकती है? अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाता सूची में अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई ये आरोप लगाता है कि जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है, उसके नाम का फर्जी पहचान पत्र बन रहा है, तो सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा, जिम्मेदारी बनती है उसकी। बिल्कुल, इसको लेकर के काफी यहां पर हंगामा हुआ है। इस तरह के आरोप कई सारे मतदाता हमें मिले जिनका यह कहना था कि उनके घर में 8 लोग थे। अब जो सूची में वो देख रहे हैं उसमें सिर्फ 5 ही लोग हैं, 3 लोगों के नाम हटा दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि 8-10 वार्ड्स में से 16 हजार लोगों के नाम हटाए गए हैं। ये सारे आरोप लगे। कांग्रेस का ये आरोप लगाना है, सुरजेवाला का ये कहना है कि बगैर मुख्यमंत्री और बीबीएमपी कमिश्नर की जानकारी के इतना बड़ा ड्राइव 2 से 3 महीने तक चलता रहा, यह संभव नहीं है। लेकिन बीबीएमपी का कहना है कि जैसे ही ये मामला सामने आया उन लोगों ने फौरन इस ड्राइव को बंद कर दिया और अब कार्रवाई शुरू की है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, इतना बड़ा नेटवर्क होता है, लेकिन वहां पर कैसे ये सब कुछ होता रहेगा और सरकार के एजेंसियों को पता नहीं चलेगा, बीबीएमपी को पता नहीं चलेगा? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और शायद इसीलिए ऐसा लगता है कि बीबीएमपी ने के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने खुद को बचाने के लिए बीच के जो अधिकारी हैं उन लोगों पर कार्रवाई की है। जाहिर है कि जो बीच के अधिकारी होते हैं, हम लोग इतने सालों से संस्थानों को कवर कर रहे हैं, हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि अधिकतर केसेस में हमने ये देखे हैं कि जब तक कि वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश नहीं होता, बीच के अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठाते। और ऐसी सूरत में बड़े जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर बनती है। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल। क्योंकि इस पूरी अब जानकारी। जबकि 3 अधिकारियों को उन्होंने खुद ही अपने विभाग के सस्पेंड कर दिया है, तो इतना तय है कि उन्होंने ये मान लिया है कि गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ी हुई है, और ऐसे में जाहिर है कि अब जो दूसरे अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।